एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। और वीडियो मैं इसमें आपको बताऊंगी चैप्टर 3 आरंभिक नगर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या क्या रखा है, ठीक है। इसमें शुरुआत में दे रखी है हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी में अक्सर पुरानी इमारत हम अपनी कहानी बताती हैं। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरस्कार मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों के हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इन स्थान को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप से सबसे पुराने शहरों में से एक है। चूँकि इस नगर में की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्वों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्होंने हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। आगे इन नगरों की विशेषताएं क्या थी। इन नगरों में कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्राय पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन ये निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है। दोनों हिस्सों की चारदीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पक्की थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवार खूब मजबूत रहे। कुछ नगरों ने नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो ने खास तालाब बनाया गया था जिन्हें पुरातत्वविदों ने महान स्नानघर कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंटें और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इससे भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा में लखथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संबद्ध यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो ने लोथल जैसे कुछ नगरों को बड़े बड़े भंडारगृह मिले हैं। ये नगरों की विशेषताएं थी कि कुछ जो नगर थे जो ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। जैसे जो पश्चिम भाग था वो छोटा था, और पश्चिम भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा तो जो था वो बहुत मतलब निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा गया था और निचले वाले को निचला नगर कहा जाता था। और दोनों हिस्सों में चारदीवारी पक्की ईंटें बनाई जाती थी और वह हजारों साल तक खड़ी रहें। दीवार बनाने के बाद ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। और कुछ नगर दुर्ग में कुछ इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो की खास तालाब बनाया गया और पुरातत्व महान स्नानघर कहा है। और जो तालाब में जो ईंटें थी प्लास्टर वो इस्तेमाल किया गया था। पानी का रिसाव रोकने के लिए चारकोल परत चढ़ाई गई थी, और सरोवर में दो तरफ उतरने वाली सीढ़ियाँ भी बनाई गई थी। चारों ओर कमरे भी बनाए गए थे, और कुएं निकालना मछली और खाली उपयोग के बाद उन्होंने खाली भी किया कर दिया जाता था। तो इसी प्रकार जो कालीबंगा और लोथल जैसे नगरों में भी अग्निकुंड मिले हैं, और जो यज्ञ किए होंगे मतलब पुराने ज़माने में जो यज्ञ वगैरह किए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगर बड़े बड़े भंडारगृह मिले। भवन, नाले और सड़कें। इन नगरों में आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। घर के आंगन के चारों और कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानघर होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे।
कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्होंने सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाले में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी का आसानी से बह सके। अक्सर घरों में नालियों और सड़कों को नालियों में जोड़ दिया जाता था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों में ढके होने के कारण इनमें जगह जगह मुहान बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके और घर, नाले और सड़कों निर्माण योजनाबद्ध तरीके के साथ किया जा सके। मतलब जो नगर थे आमतौर पर वो 2 मंजिले होते थे और घर में आंगन और कमरे भी बने होते थे, स्नानघर भी होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। और कई नगर ढके हुए नाले थे जो सावधानी सीधी लाइन बनाया जाता था, हल्की ढलान होती थी उनमें और ये पानी आसानी से बह सके। और कुछ नालियों सड़कों वो जोड़ दिया गया, बाद में बड़े बड़े नालों को में मिल जाती थी। जो नालों को ढके होने के बाद जगह जगह मुहान बनाए गए थे जो योजनाबद्ध थे। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती थी, जहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। वे संबंध यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों और सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। इन नगरों को लिपिक भी कहते थे। मुहारों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा नगरों शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, अपने घरों या किसी औद्योगिक स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और यहाँ वहाँ से उपयोगी बनाए वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे। सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ, मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले जिनमें बच्चे खेलते होंगे। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे जो हड़प्पा के नगरों में प्राप्त हुई हैं। पुरातत्व में जो चीज़ें वहाँ मिलती हैं और अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसी धातुओं में बनाई गई थी। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी के गहने के बर्तन बनाए जाते थे। जो हड़प्पा में जो नगरों में जो प्राप्त वस्तुएं थी वो सोने, चांदी, तांबे औजार होते थे। जो तांबे और कांसे का यूज़ हथियारों के लिए और बर्तन और सोने चांदी का यूज़ बर्तनों के लिए किया जाता था। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं के मान के बारे में और फर्क है। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों का सामान्यतः जानवरों को चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के डिज़ाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। देखो चैप्टर 6 में दे रखा है। संवत 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो ने कपड़े के टुकड़ों को अवशेष, चांदी के फूल के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबों की वस्तु चिपक हुए मिले। पक्की मिट्टी और फैन ब्रश से बनी तकलियों सूत कताई का संकेत देती हैं। इसमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण अवशेषों ने किया था। अवशेष विशेष उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रतिशत लेता है, जैसा पत्थर तराशना, मान के चमकाना या फिर मोहरे पर पिचकारी करना आदि। पृष्ठ 26 में चित्र देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। इसकी वजह मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेष नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों को पैसे हासिल करते थे या फिर केवल महिलाओं ही। शायद कुछ महिलाओं को पुरुष दोनों ही इस काम के दक्ष थे। कच्चे माल की खोज में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान और पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी, धातु का अवशेष प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर इंसानों द्वारा पैदा किए गए कपास का कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य जैसे पदार्थों को वे दूर दूर से आयात करते थे। जो कच्चा माल होता था वो या फिर तो पशुपालक से प्राप्त होता था या फिर प्राकृतिक रूप से होता था।
तो जो लकड़ी और धातु का अयस्क प्राकृतिक उपलब्ध जो कच्चे माल हैं वो इस तरह कई तरह की चीज़ें बनाई जाती थी। और जो मिसाल के तौर पे जो कच्चा माल को हम किसानों द्वारा पैदा किए कपड़ा को कच्चा माल भी कहते थे। कतई उन्हें कपड़ा को तैयार किया जाता था और कई चीज़ें भी हड़प्पा के लोगों से कई चीज़ें भी मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा और चांदी बहुमूल्य जैसे का वे दूर दूर से आयात करते थे। हड़प्पा के लोगों ने तांबों का आयात संभवतः आज के राजस्थान में से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश आसाम से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन और आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया गया था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। नगरों में रहने वालों के लिए भोजन। लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे की शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों और अवशेषों से पता चलता था कि हड़प्पा के लोग गेहूँ, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल जो गांव के लोग थे वो अनाज, जो नगर के लोग थे वो अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे और किसान के चारों ओर में रहने के लिए शासकों, लेखकों, दस्तकारों खाने को सामान देते भी थे। और अवशेषों को पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग थे वो गेहूँ, जौ, दाल और सरसों भी उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग कई बार एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए क्योंकि वे प्रायः लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौना मिले। इस क्षेत्र में बारिश कम होती है, इसलिए सिंचाई के लिए लोग ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा और ज़रूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब का चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक चारवाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियाँ पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों को शिकार भी करते थे। गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ में इलाके की खातिर वेद के किनारे धोलावीरा नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। वहाँ धोलावीरा नगर में 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर और ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों को हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थर में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख, मोहर जैसी छोटी वस्तुओं को पाए जाते हैं। गुजरात के खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथाल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह में कई मोहरें, मुद्रांकन और मोहर बंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। जहाँ एक इमारत मिली है वहाँ संभवतः माइन के बनाने के काम होता था। पत्थर के टुकड़े अधुने मानके बनाने वाले उपकरण को तैयार मानके भी हाँ मिलते हैं। सभ्यता के अंत का रहस्य पढ़ते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया, लेकिन मोहर को बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो ने सड़कों पर कचरे का ढेर बनने लगे, जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर झुंडीनुमा घर बनाए जाने लगे।
3900 साल पहले जो कुछ बदलाव हुए थे, जिसको लेकर नगरों को छोड़ दिया गया था और लेखन, मोहर, बांटों को प्रयोग बंद कर दिया गया और दूर दूर कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया था। और मोहनजोदड़ो की सड़कों पर कचरे में ढेर बनने लगे, जल से चट्टानें नष्ट हो गई और सड़कों पर झिन्नोनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं और विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थी। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों को बड़े झुंडों को चरवाहा और पास घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई और लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों में अंत कैसा हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों में सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान में सिंध और पंजाब बस्तियां उजड़ गई थीं और कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 14 साल बाद नगरों में विकास हुआ। इनके बारे में आप अंदर 5 से 8 मिनट पढ़ेंगे। तो सभ्यता का अंत का रहस्य बताया कि किस तरीके से बस्तियाँ नहीं बनाई गई, उजाड़ी भी गई, उनका प्रयोग हुआ और बंद भी हो चुका था। और आधुनिक पाकिस्तान में जो सिंध और पंजाब की बस्तियाँ भी उजड़ गई थीं। तो इस तरीके से उन्होंने फिर कई लोग पूर्व दक्षिण इलाकों में नई छोटी बस्तियाँ जाकर बस गए और 14,000 साल बाद नगरों का विकास हुआ। और जो आगे दे रखा है चैप्टर 5 में पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय।